हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। ज्योग्राफी से आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप्स इन इंडिया। जनरली एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कवर करेंगे। इसके एमसीक्यूज की भी आपको बाद में प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए, हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, जेकेएसएसबी के जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे अपलोड किए जाते हैं। देखिए, क्रॉप्स इन इंडिया के अगर हम टॉपिक को पढ़े, हम जानते हैं कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से टू थर्ड जो इंडियंस है, यानी कि टू थर्ड जो पॉपुलेशन इंडिया की, वो एग्रीकल्चर में जो है इंगेज है। तो एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है इंडियंस की। अब इस एग्रीकल्चर से हमें क्या-क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो हम इससे अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फूड मिलता है, हमारा जो है वो रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो भी यहाँ से आता है। तो इंडिया जो है इज़ जियोग्राफिकली अ वास्ट कंट्री, एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत फैली हुई कंट्री है, डाइवर्स है कंट्री। यहाँ की जो फूड जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। उस नीड को भी जो है वो ये फुलफिल करती है। और जो है नॉन फूड क्रॉप्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं। तो ऐसे जो है इंडिया में 3 सीज़न हैं, जहाँ पर जो है क्रॉप्स उगाई जाती है। रबी सीज़न है, खरीफ सीज़न है और ज़ैद सीज़न है। तो इन 3 सीज़न से जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम देख लेते हैं जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में, जैसे कि इन क्रॉप्सों को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक रहती है हमारी फूड क्रॉप्स, दूसरी रहती है हमारी कैश क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स में हमारी कौन-कौन सी आती है? राइस आता है, व्हीट आता है, मिलेट्स आता है, मेज़ आता है और पल्सेस आती है। ये हमारी कौन-सी है? फूड क्रॉप्स। क्वेश्चन जो है कैश क्रॉप से भी आता है। कैश क्रॉप्स में हमारी शुगर केन आती है, ऑयल सीड्स आते हैं, रबड़ आती है, टी, कॉफ़ी आती है और जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, यानी कि फ्रूट्स हैं, तो वो भी हमारी कैश क्रॉप्स में आते हैं। कॉटन एंड जूट भी जो है वो हमारे कैश क्रॉप से आते हैं। अब हमारे जो क्रॉपिंग सीज़न है, इस पे हम आते हैं। क्रॉपिंग सीज़न पहला हम खरीफ सीज़न देखेंगे। खरीफ सीज़न, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो खरीफ सीज़न है, ये यहाँ इसकी क्रॉप जो है कब हार्वेस्ट की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, बोई कब जाती है, सोन कब है और हार्वेस्ट कब है, ये पता होना चाहिए। उसकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में जानिए। खरीफ सीज़न जो है वेरीज़ बाय क्रॉप एंड रीजन। तो जनरली याद रखेंगे, जो खरीफ सीज़न है वो वेरी करता है, क्रॉप्स पे भी डिपेंड करता है और रीजन पे भी डिपेंड करता है। किसी-किसी रीजन में जो है वो वाली क्रॉप जो है वो डिफरेंट सीज़न में बोई जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि क्वेश्चन आया था, व्हीट जो है वो जम्मू कश्मीर में कैसी क्रॉप है और लद्दाख में जो है वो कैसी क्रॉप है। तो ऐसे आप डिफरेंस जो है वो देखेंगे। तो खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ सीज़न जो है ये वेरी करता है क्रॉप पे भी और रीजन पे भी। इसे जो सोन किया जाता है, बोया जाता है जून-जुलाई के महीने में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर-अक्टूबर में। एग्ज़ाम्पल्स जो है मेजर क्रॉप्स कौन-कौन सी है? राइस है, मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है। उसके अलावा तूर है, मूँग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। ये एग्ज़ाम्पल्स रहती है खरीफ क्रॉप्स की। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे खरीफ सीज़न्स के। आते हैं रबी सीज़न की तरफ। रबी सीज़न जो है आल्सो वेरीज़ बाय क्रॉप एंड रीजन। ये भी जो है वेरी करता है क्रॉप से और रीजन से। डिपेंड करता है कि कौन-सी क्रॉप है और किस रीजन में वो क्रॉप ग्रो हो रही है। तो रबी सीज़न में हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है फसल को बोते हैं और हार्वेस्ट हम जो हम करते हैं वो अप्रैल एंड जून के महीने में। इसके दौरान जो है उसे हार्वेस्ट करते हैं। आप देखेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास व्हीट आता है, बार्ले आता है, पीस आते हैं, ग्राम्स है, मस्टर्ड है, सरसों। ये एग्ज़ाम्पल्स होती है रबी क्रॉप की। इन्हें हम जो है अक्टूबर-दिसंबर में सोन करते हैं और हार्वेस्ट अप्रैल-जून में। अब तीसरा सीज़न आता है आपके पास ज़ैद सीज़न। अब देखिए, एक तो हमारा खरीफ सीज़न है, एक तो रबी सीज़न है। इन दोनों के बीच में भी एक सीज़न पड़ता है जो कि मार्च और जुलाई के बीच में रहेगा। अब जो है ज़ैद सीज़न जो है, ये ज़ैद सीज़न कहलाता है, जो कि रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच में है। अब ज़ैद सीज़न में क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है वो बोई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है मार्च और जुलाई के बीच में।
अब अच्छा इसमें कौन से हमारे पास क्रॉप्स आती है, जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स रहते हैं इन महीनों के मार्च और जुलाई के बीच में, वो फ्रूट्स रहेंगे यहाँ पर। वेजिटेबल्स रहती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे फोडर क्रॉप्स जो होती है वो रहती है। फोडर क्रॉप्स जो होगी चारा वारा, वो भी जो है ज़ैद सीजन में होगी, ग्रो करेगी। अच्छा, ये जो ज़ैद सीजन है, इसमें जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है किस रीजन में, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो होती है वो ग्रो करती है ये वाली क्रॉप ज़ैद सीजन में, ये फोडर वगैरह। अब हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स है जो कि हम अपनी लाइफ में जनरली जो है वो अपने यूज करते हैं, जैसे कि राइस है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो है राइस का जो है यूज किया जाता है, और इसे कहा जाता है स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पीपल। राइस को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 22 से 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। रेनफॉल जो है पर एनम की अगर हम बात करते हैं, 150 टू 300 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल कम से कम होनी चाहिए। किस सॉइल में जो है ग्रो करेगा, क्वेश्चन आता है कि सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकता है या नहीं। नहीं, तो इसके लिए जो है डीप क्लेवी सॉइल और लूमी सॉइल जो है वो होनी चाहिए। तो लोमी सॉइल जो है वो राइस के लिए होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट अगर हम जो है इसमें देखेंगे, वो वीट होगी, हमारे पास शुगर केन्स होती है। ये कुछ क्रॉप्स है जो कि जिनका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे हम जानते हैं जो राइस है वो किन किन स्टेटों में जो है वो ग्रो किया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी रहता है। अब क्यों ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो 3 जो है वो जो है सीज़न चलते हैं जिसमें राइस ग्रो किया जाता है। जो भी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे कि असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, 3 क्रॉप्स जो होते हैं पैडी जो है वो ग्रो किए जाते हैं 1 साल में। इसी की वजह से यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो जो है याद रखेंगे, जो यहाँ पर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी जो है ग्रो किए जाते हैं, वो कौन-कौन से हैं? पहला नाम होगा ऊस, तीसरा होगा अमान एंड तीसरा होगा बोरो। ये 3 जो है वो क्रॉप्स जो है वो पैडी की है, जो कि यहाँ पर ग्रो की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जैसे कि आजकल जो है हाइब्रिड जो है वो सीड जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में होते हैं। तो हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, कि इतनी बड़ी कंट्री है, इनकी फूड की जो है वो नीड्स भी पूरी करनी है। तो उसके लिए हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन जो है वो शुरू किया गया था। एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी जो है गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिसमें जो है कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे जो सपोर्ट करते थे राइस कल्टीवेशन को, जहाँ पर उनको सीड्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे अब व्हीट क्रॉप की। राइस में तो हमने टेम्परेचर देखा था 22 से 32 डिग्री के बीच में, लेकिन व्हीट जो गंदुम है, इसको उगाने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम रहता है, 10 से 15 डिग्री में जो है ये उग जाता है सोइंग टाइम में, लेकिन ये टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन जब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं, उस टाइम जो इसका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, 21 से 26 डिग्री तक होना चाहिए, और हम इस हार्वेस्ट के वक़्त जो है ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए। रेनफॉल की उतनी ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है व्हीट में, 75 टू 100 सेंटीमीटर ही में जो है ये ग्रो कर लेता है। सॉइल अगर हम टाइप्स देखेंगे, वेल ड्रेन्ड जो है फर्टाइल लोमी एंड क्लेवी सॉइल होनी चाहिए। आप जानते हैं जो गंगा सतलुज प्लेन है या ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन के, वहाँ पर जो है ये ज़्यादा